एक पिता की अचानक मौत, उनके पीछे रह गया एक चौंका देने वाला कर्ज, और एक बेटे के सामने था एक नामुमकिन सा फैसला। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो ये सवाल पूछती है, क्या कोई अपनी विरासत बचाएगा या अपने उसूलों को। ये कहानी है सम्मान और त्याग की। कहानी की शुरुआत होती है एक ही जबरदस्त नंबर से, 300 करोड़ रुपए। ये वो भारी भरकम कर्ज है जो एक कामयाब बिजनेसमैन सत्यमूर्ति अपनी अचानक मौत के बाद पीछे छोड़ जाते हैं, और उनका बेटा बानी खुद को एक ऐसे संकट में पाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सत्यमूर्ति ने सिर्फ कर्ज ही नहीं छोड़ा था, उन्होंने अपने बेटे के लिए एक सोच, एक फलसफा भी छोड़ा था, और वो इस एक सवाल में छिपा है, क्या झूठ किसी इंसान की जिंदगी से बढ़ के है? यही सवाल आगे चलकर बानी के हर फैसले की बुनियाद बनने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, कर्ज की विरासत। यहां हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो बानी से, और उस बड़ी मुसीबत से जो उसे विरासत में मिली है। बानी ने अब तक एक शानदार जिंदगी जी थी। उसे अपने पिता की आर्थिक मुश्किलों का कोई अंदाजा ही नहीं था। बार्सिलोना में छुट्टियां, एक अमीर परिवार में सगाई, मतलब उसकी दुनिया एकदम परफेक्ट लग रही थी। फिर बस एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कर्ज की वजह से उनसे सब कुछ छीन लिया गया। जो आलीशान जिंदगी थी वो रातों रात गायब हो गई। अब उसकी जगह सिर्फ मुश्किलों और संघर्ष ने ले ली थी। और यही कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है, नैतिक चौराहा। अब बानी को दो बिल्कुल अलग रास्तों में से किसी एक को चुनना था। एक रास्ता आसान था और दूसरा सही। यहां एंट्री होती है मोहन कुमार मिश्रा की, जो एक सलाहकार हैं, और वो एक बहुत ही आसान लेकिन नैतिक रूप से गलत रास्ता सुझाते हैं। उनका सुझाव सीधा था, सिस्टम से खेलो, खुद को बचाओ और बाकी सब भूल जाओ। तो फैसला बिल्कुल साफ था। एक तरफ थी अपनी सहूलियत और दूसरी तरफ पिता की विरासत, उनका सम्मान। क्या बानी अपना आराम चुनेगा या वो अपने पिता के सम्मान के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा? और बानी अपना फैसला लेता है। अपने पिता की कही बात को याद करते हुए वो उस रास्ते को ठुकरा देता है जिससे उसके पिता के नाम पर दाग लगता। यही वो फैसला था जिसने आगे आने वाली हर मुश्किल की जमीन तैयार कर दी। इस फैसले की कीमत भी उसे फौरन चुकानी पड़ी। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बात थी प्यार, रुतबा और समाज में इज्जत खोने की। वो अब भावनात्मक रूप से भी बिल्कुल अकेला रह गया था। अब कहानी आगे बढ़ती है एक वेडिंग प्लानर की परीक्षाएं की तरफ। बिना पैसों और बिना किसी उम्मीद के बानी को अब जिंदा रहने के लिए एक नया रास्ता खोजना था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक ऐसा इंसान जो हमेशा महंगी गाड़ियों में घुमा, अब वो दूसरों की खुशियों को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहा था। जो भी काम मिलता वो करने को तैयार था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसका पहला बड़ा काम उसे सीधा उसके अतीत से टकराने वाला था। सोचा जा सकता है कि उसके उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती थी। जी हां, उसे उसी लड़की की शादी का सारा इंतजाम करना था जिसने उसे सबसे बुरे वक्त में छोड़ दिया था। ये एक ऐसी स्थिति थी जो किसी को भी अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकती थी। जैसे ही वो अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, एक पुरानी समस्या फिर से उभरकर सामने आ गई, और ये उसे एक खतरनाक दुश्मन के आमने सामने ले आई, जमीन और शैतान। अपने पिता का नाम पूरी तरह साफ करने के लिए बानी को एक जमीन के सौदे से जुड़े जरूरी कागजात हासिल करने थे। मुश्किल ये थी कि वो कागजात देवराज के पास थे, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था। ये एक बहुत ही जोखिम भरा मिशन था। उसे एक गैंगस्टर के गढ़ में जाना था, उसका भरोसा जीतना था और वो चीज हासिल करनी थी जो उसके पिता की इज्जत हमेशा के लिए लौटा सकती थी। ये किसी शादी की प्लानिंग करने से कहीं ज्यादा खतरनाक था। और ये हमें आखिरी टकराव की ओर ले जाता है, मूल्यों की विजय। यहीं पर कहानी का जो मुख्य विषय है, सम्मान और उसूल, उसकी असली परीक्षा होती है। कहानी का क्लाइमैक्स कोई लड़ाई नहीं, बल्कि एक सच का सामने आना था। देवराज को पता चलता है कि बानी के पिता धोखेबाज नहीं थे, बल्कि वो तो एक महान इंसान थे जिन्होंने एक अजनबी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इस सच्चाई ने विलन यानी देवराज को पूरी तरह बदल दिया और उसने वो कागजात लौटा दिए। उसने ये मान लिया कि असली सम्मान पैसे या ताकत में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में होता है। और फिर आता है कहानी का आखिरी मोड़। वो बेकार कंपनी के शेयर्स जो बानी ने अपने पास रखे थे,
अब उनकी कीमत हो चुकी थी पूरे 500 करोड़ रुपए। उसकी ईमानदारी का एक ऐसा इनाम जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आखिर में बानी की यात्रा पूरी होती है। उसने न सिर्फ अपने पिता का कर्ज चुकाया, बल्कि उनकी विरासत का भी सम्मान किया, और वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, अमीर और अपने उसूलों पर कायम होकर उभरा। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब आसान रास्ता इतना लुभावना लगता हो, तो सही काम पर टिके रहने का क्या मतलब है? हमारे उसूलों की असली कीमत क्या है, और क्या हम उसे चुकाने के लिए तैयार हैं?